नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर रीवा से है, जहां आपको बता दें हिनौती गौधाम में गौवंशों की मौत का सिलसिला अनवरत जारी है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीते 4 जुलाई को लगभग दर्जन भर गौवंश मृत मिले हैं। तो क्या गायों की मांस और हड्डी पर भी लगी है गिर नजर? एक तरफ जहां हजारों गौवंशों की व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सैकड़ा गौवंशों तक की भी व्यवस्था नहीं देखी जा रही। आखिर क्यों है कथनी और करनी में दिखता इतना फर्क? देश के सबसे बड़े कथित गौ अभ्यारण्य हिनौती गौधाम की हालत दिन प्रतिदिन खराब बदतर होती जा रही है। कहा जा रहा है कि हिनौती गौधाम में दलालों का डेरा जम गया है, जहां गायों की सेवा उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं। भले ही इन गौवंशों की सीधे औजार से काटकर हत्या नहीं की जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं गौवंश तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हालात यह है कि गौवंशों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आने वाली शासन की राशि का हिनौती गौधाम का संचालक मंडल मिलजुल कर शायद बंदरबांट कर रहा है और गौवंशों का निवाला छीन रहा है। तो वहीं प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में शासन जो 40 रुपए प्रति मवेशी के हिसाब से चारे भूसे के लिए पैसा देती है, जिसमें बताया गया है कि इस समय गदही में 500 गौवंशों को रखे जाने का पंजीयन हुआ है, लेकिन लगभग 6 लाख रुपए का प्रतिमाह आने वाला फंड भला कहां जा रहा है, यह किसी को पता नहीं चल रहा, जो कि कहीं ना कहीं जांच का विषय हो सकता है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा बीते 4 जुलाई को हिनौती गौधाम के गदही गौ अभ्यारण्य में भ्रमण किया गया, जहां पर वहां दर्जनों गोवंश कीचड़ में मरे हुए मिले, जिनके फोटो वीडियो इसमें संलग्न है। आप खुद देखिए पूरे मामले में हिनौती गौधाम के क्या कुछ हालात है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, वह भी सुनिए। देखिए, आज 4 जुलाई 2025 को हम गदही गौ अभ्यारण्य जो हिनौती ग्राम पंचायत में आता है, जनपद पंचायत गंगू, वहाँ पर गए थे और जो स्थितियाँ देखी वो काफ़ी चिंतनीय हैं। हालांकि बहुत फ्रिक्वेंट अभी हम बीच में नहीं जा पाए थे, कुछ महीने के बाद हम वहाँ पर गए और जो हमने स्थिति देखी वो ये, जिस तरह से गौवंशों का वहाँ पे मरने का सिलसिला पहले चल रहा था वो अभी भी है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उनका केयर सही तरीके से नहीं हो रहा हो या कि क्षमता से ज़्यादा गौवंश रखे गए हों। फिलहाल जब हम गए थे उस समय तो गौवंशों को ढील दिया गया था, लेकिन वहाँ पर फिर भी लगभग 1 दर्जन के आसपास मृत और बीमार सब मिलाकर के गौवंश पड़े हुए थे। कई सारे गौवंश कहीं दूर फेंके गए थे, जिनके सड़े हुए बॉडी भी दिखे हुए हैं। कई को जेसीबी से दफन किया गया है, इस तरह से जानकारी मिली है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर जो संचालक मंडल है, सही तरीके से इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि कुछ कथित मंत्री के नाम पर यहाँ पर कुछ उनके खास लोगों को जो बैठा दिया गया है, वो यहाँ पर पूरा इसका बंटा-ढार कर रहे हैं। और जब तक किसी ऐसे व्यक्ति को जो मतलब संत समाज से है या गौवंशों के प्रति जिनकी निष्ठा है, जिनका प्रेम है, जिनका एक विशेष लगाव है, जब तक वो लोग इस संचालक मंडल पे नहीं होंगे, तो ये दलाल किस्म के लोग जो रखे जा रहे हैं और अपना हित साधने के लिए, तो हमें नहीं लगता कि गौवंशों के लिए इनसे विशेष कोई उम्मीद की जा सकती है।